की अनेक मीमांसाओं के बाद ये निर्णय किया कि जो गलत अभिप्राय है वही बंध का कारण। मिथ्या अभिप्राय अर्थात मिथ्या पदार्थों के स्वभाव के संबंध में मिथ्या निश्चय है, गलत निश्चय, विपरीत निश्चय, वही बंध का हेतु है। क्योंकि इस मिथ्या अभिप्राय में अज्ञानी को अपना आत्मा सारे जगत से बंधा हुआ लगता है, संबंध वाला लगता है। संबंध वाला देखना ये महापाप है, इसलिए उसके कारण महाबंध होता है। 170वां कलश हुआ था अपना। मिथ्या अभिप्राय मिथ्यात्व है और वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये कहते हैं कि ये अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, क्योंकि जीव में सदा से ही मिथ्या अभिप्राय तो रहा ही, लेकिन सही बात नहीं जान पाने से, नहीं सुनने से, सुनने का मन नहीं होने से इस मिथ्या अभिप्राय का अभ्यास भी रहा। दोनों बातें फर्क वाली हैं। आज तक मिथ्या अभिप्राय चला आया हो, मिथ्या आशय भी चला आया, तो हो गई बात। लेकिन उसका मिथ्यात्व समझने का प्रयत्न, उसके मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान को सोचने का अवकाश यदि ये नहीं होता है तो फिर हर पर्याय में इस मिथ्या व्यवसाय का ही अभ्यास चलता है, दुष्ट होता जाता है। आज तक भले ही कोई विपर्य चला आया तो चला आया, तो चला आया, वो तो बात आई गई हो गई। लेकिन यही वही यदि सारे अनर्थों का कारण रहा तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न भी अभी से ही प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की बात है। मिथ्या आशय है वह इतना पुराना है कि जितना ये जगत कोई पहले बना हो, बाद में मिथ्या अभिप्राय हुआ हो, ऐसा नहीं है। जब से जगत है तभी से जीव का मिथ्या आशय अर्थात मिथ्या दर्शन है, काफी लंबा है और जीव ने इसी को इष्ट करने का अभ्यास भी रखा। इसलिए आचार्य इसको विस्तार देते। वरना की बात एक ही गाथा में पूरी हो गई थी, उसमें कुछ खास कहने जैसा नहीं रहा था। लेकिन क्योंकि यह इसके गहरे में पड़ा है और गहरे में पड़ा ही है, लेकिन इसके साथ इसको प्रीति भी है। यह ऐसा मानता है कि मेरा जो आशय है वो बड़ा सही है और पवित्र है। मैं किसी को दुखी और सुखी करता हूँ, यह बात बिल्कुल सच्ची है। इसलिए मुझे किसी को दुखी नहीं करना चाहिए पर सुखी करना चाहिए। ये अभिप्राय इसके भीतर एक मिठास भी पैदा किए हुए,
दुखी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सुखी तो करने जरूर करना चाहिए। तो बात भीतर से मीठी लगी कि नहीं, मधुर लगती। मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन बचाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। इस तरह सुनने में भी बात जीव को मीठी लगती है। और ये जो जहरीला मिठास है, यह उस अध्यवसायी को पुष्ट कर देता है और मोटा कर देता है। इसलिए विस्तार देते हैं आचार्य। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यूं ही घुटाई कर डाली फालतू। वो तो गई थी बात कल, तो क्या बाकी रह गया? मिथ्या अध्यवसाय बंध का कारण है, यही तो चलता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमारा मन मानता नहीं है। तुम भले ही अपने आप को दुखी अनुभव नहीं करते हो, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि तुम बहुत दुखी हो और आगे भी बहुत दुखी होने वाले हो। और तुम्हारे उस दुख का अंत हो जाए तो कितना अच्छा है, हमारी जरा सी मेहनत से। इसलिए अगर ये मेहनत हो भी जाती है, यद्यपि इस मेहनत में आचार्य को तो कोई फायदा नहीं है, विकल्प ही हो जाते। इसलिए ये विकल्प इतना करुणा वाला है कि क्या ही अच्छा हो कि जीव के चले आए अध्यवसाय का अंत। इसलिए कहते हैं, बार बार क्यों कही जाती है बात और उसको विस्तार क्यों दिया जाता है? विस्तार में जीव को यदि भीतर से अच्छा लगता हो तब तो उसे समझना चाहिए कि मैं पात्र हूँ। और विस्तार में उसे ऐसा लगे बार बार यही कहानी, तो फिर ये अपनी परिणति का पैमाना है कि वो जीव पात्र नहीं। क्योंकि प्रथम तो जो संत हैं मिथ्या तो कभी कहते ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ भी नहीं कहते। सदा ही ध्यान में रखने की बात है। वे जितना कुछ कहते हैं, यदि उसमें कोई आवृत्ति भी है तो उस आवृत्ति के भीतर करुणा का दह पड़ा। इसलिए सुनने वाले को उसमें प्रीति बढ़ती जानी चाहिए सुनने में, तब तो वो पात्र है। और ऐसा लगता हो कि एक बात चलती है, उसको कहाँ तक सुना जाए, तो फिर पात्रता ही पैदा नहीं हुई तो आगे कुछ होने की संभावना नहीं है। अपना कोई बहुत फायदा कराने वाला कोई ग्राहक हो, उसकी हर बात कितनी ध्यान से अपन सुनते नहीं सुनते। व्यवसाय संबंधी बात तो बड़े प्रेम से सुनेंगे ही, लेकिन अगर वह अपने कोई घर की बात भी कहने लगे और उसमें हमारा आधा घंटा भी व्यतीत हो जाए, हम ये नहीं कहेंगे फालतू बात मत करो, बल्कि हम अपनी संवेदना उसके साथ बताएंगे। क्योंकि भीतर क्या पड़ा है कि कुछ उपलब्धि होने वाली है। जहाँ गरज होती है वहाँ जीव सुनने से अघाता नहीं है। सुनने से अगर अघा गया है तो उसकी दो स्थिति है, या तो वो अत्यंत पतित है या वो अत्यंत पावन है। दोनों में से एक स्थिति है उसकी। जब कोई
भयंकर व्याधि लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना मनोविज्ञान अपन ने देखा होगा कि हम उस डॉक्टर से कितना अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं। वो कम बोलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, वो एक ही वाक्य बोल कर रह जाए बस ठीक है सर समझ गया मैं, तो वो हमको उससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। पर हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक बोले मेरे संबंध में, और एक ही बात को 10-10 बार कहे तो भी वो बात हमको प्रिय लगती है। उसी तरह इस अज्ञान का नाश करने के लिए ये बड़े भारी चिकित्सक, रोग कोई सामान्य नहीं, रोग नया नहीं, काफ़ी गहरी जड़ें हैं बीमारी की, और डॉक्टर भी चतुर है। डॉक्टर उसका एक स्पेशलिस्ट ही है, तो दूसरे के पास इसका स्पेशलाइजेशन, इसकी विशेषज्ञता किसी अन्य के पास जगत में नहीं है। ऐसा मन बनाकर सुना जाता है, गुणवाणी का तरीका है। इसीलिए अब पुनः आचार्य उतारते हैं उस बात को कि ये अज्ञान में अध्यवसाय ही बंध का कारण है, क्योंकि इस अध्यवसाय के अतिरिक्त अन्य जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति हमारे मन में बंध का विश्वास पड़ा। इसको निकालने के लिए आचार्य कहते हैं बार बार कि वे बंध के कारण नहीं है, बंध का कारण सिर्फ यह अध्यवसाय ही है। इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं कि जो विपर्य पड़ा है हमारे भीतर बंध के अकारणों के प्रति, तो जो बंध के अकारण हैं उनमें बंध की कारणता हमें लगी है सदा से और लग रही है, तो निश्चय है ये कि बंध का अभाव नहीं। क्योंकि जैसे जिसके पास हमारी चीज़ ही नहीं है, अगर हम उसके पीछे जीवन भर पड़े रहें तो भी वस्तु तो मिलने वाली नहीं है, बल्कि उतनी ही खो जाने वाली है, क्योंकि उतना ही विलंब हो गया ना हमको। जैसे नदी में कोई चीज़ गिरा आई और नदी पर कोई दूसरा व्यक्ति था, उसका हमको भ्रम हो गया, हम उस व्यक्ति के पीछे पड़े और महीनों उसके पीछे पड़े रहे, तो नदी में उस चीज़ का क्या होगा? अगर उस समय सही निश्चय कर लिया जाता तो वस्तु मिल जाती, अब तो वो उतनी ही अधिक हो गई है। इसी तरह यहाँ बंध के अकारणों को बंध का कारण मानकर हम उनके पीछे पड़े रहे तो बंध उतना ही मजबूत हो गया, और बंध ही एकमात्र कष्ट का कारण है। ये बंध की जो मजबूती है उसको समाप्त करने के लिए आचार्य ये कहते हैं कि बंध के असली कारण को जान लेने पर ही बंध का अभाव हो सकेगा, और के पीछे तुम सदा से पड़े रहे हो लेकिन बंध और अधिक मजबूत हुआ है। इसलिए भी आचार्य बार बार कहते हैं कि केवल तुम्हारे भीतर यह जो गलत निश्चय पड़ा है वस्तु स्वभाव के संबंध में, केवल ये अज्ञानमय निश्चय ही, अज्ञानमय अभिप्राय ही, ये मिथ्या दर्शन ही बंध का कारण है। मैंने इसके अतिरिक्त और किसी को बंध का कारण मत मान लेना। अब तक माना था लेकिन अब मत मानना, मानोगे तो ये कहानी लंबी हो जाएगी, चलती रहेगी। जो अच्छा चिकित्सक है वो रोगी के प्रति बड़ा हृदय वाला होता है,
तो वो क्या कहता है, वो ये तो जानता है कि ये भटक कर आया है काफ़ी, क्यों वो तो मालूम हो ही जाता है, सारी इलाज तो मैंने बहुत करवाया है और ये पर्चे हैं, तो वो ये तो जानता है कि ये काफ़ी भटका है। लेकिन साथ ही उसको भीतर से ये भी अनुरोध रहता है कि ये मेरे पास आ ही गया है तो इसके रोगकांत हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसका विशेषज्ञ हूँ। इतना विश्वास तो रहता है ना चिकित्सक को, इसलिए वो ये कहता है उसको कि मैं जो कह रहा हूँ और जो चिकित्सा दे रहा हूँ उस पर विश्वास करना और इसी को लेना और दूसरी जगह मत जाना। ये भी तो कहता है साथ में, नहीं बोलता या कह देता है चले जाना तेरी इच्छा हो जाना, नहीं कहता है तो क्या अभिमान करता है? अभिमान नहीं करता, उसके भीतर करुणा का दह पड़ा है भीतर। और जगह मत जाना, क्योंकि इसकी चिकित्सा किसी दूसरे के पास नहीं, मेरे ही पास। इसी तरह कहते हैं आचार्य कि और किसी के पास मत जाना। मैं कहता हूँ कि केवल ये अध्यवसाय ही, ये अभिप्राय ही, तेरा यह आशय ही एकमात्र तेरे बंध का अर्थात अनंत कष्टों का कारण है, इस बात को निश्चय करना और किसी से कुछ सुनने मत जाना, सुनने का मन भी मत रखना, इतना मेरे ऊपर विश्वास करना। ऐसा बार बार कहने के भी प्रयोजन होता है नहीं, क्यों कहता है बार बार? वहाँ कह दे वरना उसको डॉक्टर को आपने भी घुटाई गड्ढा दी बनाई का 10 बार तो कह दिया, कह देगा, ताकत है। कितना प्यारा लगता है वो कहता है, तो जितनी बार वो कहता है उतनी बार ऐसा लगता है कि जैसे रोग जा रहा और आराम आ रहा है। तो कितना अच्छा डॉक्टर है। बोलो इसको क्या गरज है, ये 10 बार कह रहा है, लेना इसको दवा को और भटकना मत। तो हम क्या कहते हैं, कितना अच्छा डॉक्टर है। यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ अपना मन क्या बोलता है, सर 1 महीना तो हो गया सुनते हुए, कहाँ तक सुनने के लिए गई जा रही होगी बात। 1 महीना अगर सुनते हुए हो गया तो तू उठकर चला जाए यहाँ से, क्योंकि ये केवल सुनने के लिए कही थी, डॉक्टर ने सुनने के लिए कही थी वो बात, ये सुन लेना खाली। इसका अर्थ यह है कि जिसको भीतर से ऐसा विपरीत भाव पैदा होता है